सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो किसी भी संगठन में है। सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन का फ्लो। लोग आज के टाइम पे जो नॉर्मली जो मतलब संस्थान है, वो इंफॉर्मेशन को फ्लो कर रहे हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक। मान लो वो बंद हो जाए तो क्या करोगे? तो इतना बड़ा नेटवर्क जो जनता सरकार मोर्चा का बना है, वो कैसे जाएगा? फिर दूसरी चीज ये है, एक तो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो गया, दूसरा अगर अफवाह फैलने लग जाए तो आपके पास उसका क्या काउंटर है? मतलब समाज में जनता के पास, सोसाइटी के पास, लोगों के पास वो आदमी भी चिन्हित नहीं है जिनकी बात को आप ऑथेंटिक मान सको। तो अब मतलब कोई भी आदमी कह देगा अपने आप को कि मैं जनता सरकार मोर्चा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, जब जनता सरकार मोर्चा कोई बड़ी लड़ाई लड़ेगा तो मोर्चे के कार्ड बनवाने वालों की भी बाढ़ आएगी। यार हमें भी जोड़ो। हम बोलेंगे भाई जोड़ गए, बताओ। फिर बोलेंगे जी हमें कैसे पता लगा कि हम जुड़ गए? कोई कार्ड वगैरह, कोई हमारा पहचान पत्र, तो हम कहेंगे भाई वो तो हम तो बनाते नहीं। लेकिन अब कैसे पता लगे कि वो जनता सरकार मोर्चा का साथी है? तो अब वो इसको इसको भी स्थापित करने के लिए, इसको भी सही तरह से आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और वो मैकेनिज्म इस टाइप का होना चाहिए कि ना तो वो एक जगह हो कहीं भी उसकी जानकारी, ना सरकार के पास जानकारी हो, ना हमारे में से किसी के पास जानकारी हो। मतलब वो, और हमें जिसको भी जरूरत पड़े वो ऑटोमेटिक एक्सेस हो जाए। मतलब जैसे पहले समाज में क्या होता था, कहीं भी कुछ गड़बड़ होने लगी तो पूरे गांव में खबर ऑटोमेटिक पहुंच जाया करती। देखो कैसे कमाल की बात थी, वो स्ट्रक्चर बड़े बुड्ढों ने ऐसे बना रखा था। वो उनको आइडेंटिफाई किया हुआ था कि अगर इस मोहल्ले में इस आदमी को जानकारी दे दो, ये अपने आप पूरे मोहल्ले को दे देगा। वो आइडेंटिफाई कर रखा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में गैस बनती है बात सुनने के बाद में। उसको बात शेयर करके, हाँ, और ये और कह दो, किसी से कह नहीं देंगे। वो बात है जो करनी है। लेकिन एक है पर्टिकुलर, मतलब अपने को एक, अगर हमें संगठित तरीके से कम्युनिकेशन को आगे लेके जाना है, या किसी कम्युनिकेशन को या मिस कम्युनिकेशन को हमने रोकना है, ये उस केस की बात मैं बताने लग रहा हूँ। तो दोनों ही केसेस में हम ये बात कहने लग रहे हैं कि भाई बात तो यह है कि अपन इसको कैसे काउंटर करेंगे जो सरकार का जो एजेंडा हो। हमारे आंदोलन में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, जनता को अगर कोई गुमराह कर सकता है, तो वो अफवाह है। बस अफवाह। सरकार कह देगी, जैसे मीटिंग हुई, मान लो किसी दिन हमने डेलीगेशन तैयार किया कि ये जाके मीटिंग करके आएगा। उस डेलीगेशन ने, उसके बीच में कोई डेलीगेशन वाला आदमी कोई ऐसा मिल जाए उनको जो लूप होल की तरह दिखता हो, तो बस वो उसके थ्रू अपने आप जानकारी को गलत तरीके से पहुंचा देंगे। तो अब हमें इसका रोकना पड़ेगा। ठीक है। और इस तरीके से हमारे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि मान लो कोई एक व्यक्ति निकल गया, फॉर एग्जाम्पल देवेंद्र ही निकल गया मोर्चे से, तो मोर्चे के स्ट्रक्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमने क्या किया है पिछले 4 साल में, अभी तक हमने काम करना सीखा है। हमने संगठन बनाना सीखा, हमने ट्रेनिंग देना सीखा, हमने कार्यक्रम करना सीखा, हमने कार्यक्रम मैनेज करना सीखा, हमने घर गांव जाके काम करना सीखा, हमने लोग जोड़ने सीखे, फिर लोग पहचानने सीखे, फिर उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, फिर हम उनके साथ समय बिताया, फिर साथ काम किया, फिर ये दिक्कतें देखी कि हर संगठन के अंदर दिक्कतें क्या क्या होती हैं। उन सारी इश्यूज के ऊपर अपन ने लगभग ट्रेनिंग कर ली। अब स्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर ट्रेनिंग है अपनी, जो या 500 की है, जो टीम 500 की है। मतलब बेसिकली ये जो टीम 500 है, ये 500 कहने को 500 है ये, या ट्रेनिंग या तो 1000 तक जाएंगे ये लोग ना। ठीक है। अब 7000 गांव हैं अपने पूरे हरियाणा के अंदर, 6713 गांव है वैसे एक्चुअली 6713। अब मेरा जैसे मैं क्या करूंगा अभी फिलहाल, मेरा काम है मतलब भाई हर आदमी को ये अधिकार है कि वो जहां से चाहे मोर्चा शुरू कर सकता है। जैसे मान लो आप
फ्री हो हम्म, कि आपको देवेंद्र की टीम में शामिल होना है या आप अपने आप से मोर्चे की टीम स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब ठीक है। आप भी अपनी एक टीम आगे कैरी ऑन ठीक करना ठीक चाहते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने तो कार्यक्रम करना है हम्म, तो मैं 30 की टीम से काम शुरू करूंगा। हम्म, मान लो आपने काम शुरू करना है कुछ भी, तो अब जो आपकी टीम बनी हुई है ना, वो 20 सारी के टीम आपके हिसाब से चल सकती है, लेकिन इसको भी, इसकी वाली टीम भी आपको यूज करनी है तो यू कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ 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 इसकी टीम भी कन्विंस करनी है तो वो भी कन्विंस करना पड़ेगा, और ये सारे कन्विंस करने हैं तो फिर मैं कन्विंस करना पड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल और मैंने अगर सारों का सारा लेना है तो मैं फिर सारों को कन्विंस करूंगा। मतलब ये एक तरीका है, मतलब सेल्फ, उसको उसको बोलेंगे हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहने का, जी जुड़े रहने का भी, और अलग स्वतंत्र रहने का भी। मतलब आपके पास मौका है, आप स्वतंत्र काम करो। आप अपने गांव में काम करना चाहते हो तो आपको किसी से कोई परमिशन या उसकी कोई जरूरत नहीं है। पूछने की जरूरत नहीं है। मतलब मोर्चे में किसी से पूछना नहीं है आपने, आप सीधा अपनी टीम को कन्विंस करो और काम चालू कर दो। और लोगों की मदद चाहिए तो उनको कन्विंस करो और कर बिल्कुल लो। बिल्कुल मतलब ये नहीं है आपको किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके पहले सारों को इकट्ठा करना, फिर मीटिंग करनी। आपको जितने लोगों की और जैसे लोगों की आवश्यकता है उस काम को करने के लिए, उनकी मीटिंग बुला के आप अपना काम बस चालू कर बस बस सकते हो। बस। अगर वो उतनी ऊर्जा उनके पास है और वो देने को तैयार है तो ठीक है। अगर, हाँ, पूछने का क्या फायदा होता है, सारों को बुला के पूछने का ये फायदा होता है कि अब 30 लोग हैं, जी अब 30 के 30 कार्यक्रम करना चाहते हैं। जी अगर हमारे पास इतने लोग हैं 30 जनों के जगह पे हाँ कि वो एक एक ही समय में 30 कार्यक्रम बढ़िया कर सकते हैं, तो 30 कार्यक्रम होना हमारा फायदे में है। जी अगर हमें लगता है कि 30 तो नहीं हो सकते लेकिन 15 हो सकते हैं, हाँ। तो फिर तुम दोनों डबल इकट्ठे डबल कर लो, वो हाँ दोनों हाँ इकट्ठे कर लो, वो डबल 15 कर डबल लो। डबल जोड़ दो। और अगर हमें लगता है कि 5 कार्यक्रम अच्छे हो सकते हैं तो इनको 30 को 5 जगह ले आओ, 6 करके 6 टीमें इकट्ठी कर दो। जी। और हमें लगता है कि ये 30 के 30 की टीम को मिला के सिर्फ एक ही जगह हो सकता है तो एक कर लो। एक कर तो लो। वो अपनी ताकत को देखने के लिए, या अपनी ताकत को बेसिकली, या अपनी कैपेसिटी को देखने के लिए, या फिर कहीं किसी दूसरे का कार्यक्रम उसमें बीच में उसी टाइम पे ना आ रहा हो, ताकि हमारी ताकत आधी ना पड़ जाए, जी, जी। तो हमें वो मीटिंग बुलानी पड़ती है। बिल्कुल जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है सबको साथ लेके, जी वो सबको साथ लेके का मतलब ये है कि एक बार सारों से पूछो भी तुम्हारा तो कोई कार्यक्रम करने का प्लान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हम ये करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अब मैं जो करूंगा वो मैं 30 लोगों की टीम बनाऊंगा एक। ठीक है मतलब मैं आइडेंटिफाई करके और अपने आप सोसाइटी के अंदर ये बता दूंगा कि भाई जनता सरकार मोर्चा में जो देवेंद्र बल्हारा है, मतलब और भी नेता हैं, हाँ जी और भी संस्थापक सदस्य हैं, और लोगों का भी तरीका है काम करने का। वो कहते हैं हम कार्यकारिणी से काम करेंगे, वो कहते हैं मैं अकेला काम करूंगा, वो कहते हैं ऐसे काम करना, वो कहते हैं ये करना, वो कहते हैं इस तरीके से करना, जिसको जैसे करना। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मैं काम करना चाहता हूं, जो मिशन मेरा है, जी मुझे उसके लिए 30 चेहरे चाहिए अब ठीक है। मिनिमम। अब मेरे ये है चेहरे। मेरे चेहरे ये हैं जो जिनके तो आप ही ऊपर, बताओगे? हाँ वो तो मैं आप अपने बताऊंगा ना, बताओगे? हम वो तो मैं बताऊंगा कि मैं इन 30 लोगों पे ट्रस्ट करता हूं जी और ये 30 लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल ये मतलब ये 30 चेहरे हैं। इन 30 चेहरों को बेसिकली ये 30 लोग होंगे, तो ये 30 का एक तो होगा इनका सब्स्टिट्यूट, कि अगर ये रूस गया, मान लो हाँ, अनुपस्थित है आप ही कोई। चुनाव लड़ने लग गए, हाँ, मैं कह रहा हूँ जी ना मत लड़ो सिसोदिया जी, अभी टाइम नहीं है। अब वो लोग ना जी भी नहीं लड़े तो फिर कब लड़ेंगे, तो लड़ेंगे। तो मैं कहा भाई सिसोदिया जी मैं फिर लड़ लो, फिर भाई हम नहीं लड़ते। हाँ, तो नहीं अब तो सिसोदिया कभी जी मान लो निकल गए तो उनका सब्स्टिट्यूट वही है। बिल्कुल अगर वो सब्स्टिट्यूट को भी लेके जाने में कामयाब है तो फिर तो लड़ना चाहिए। इसलिए आपने उस दिन 60 की बात कही थी। नहीं, एक और दूंगा 30 + 30 + 30, यानी कि वो मैं कहूंगा 30 की टीम तो 90 होंगे वो लोग। अच्छा वो जो 60 होंगे वो छुपे हैं, वो काम कर रहे हैं। जिस टाइम पे आप भाषण दे रहे हो तो आपका सब्स्टिट्यूट कुछ काम करने लग रहा है, वो जो आप करते। हाँ यानी एक ही आदमी, जैसे जब मैं 30 चेहरे तैयार कर दूंगा, जब मैं अपनी टीम को डिक्लेयर करूंगा 30 लोगों की मेरी टीम है ये, तो असल में मैं 30 गुना हो जाऊंगा, मैं 30 जगह प्रेजेंट हो जाऊंगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो मेरी क्रेडिबिलिटी और मेरा मतलब मैं हूं वो। मैं ये कह दूंगा भाई आप इनसे मिलो, तो इन्होंने कह दिया तो डन है। डन है। मतलब ये आदमी अगर ये कह देगा कि ये हो गया तो हो गया, अगर इसको कंफर्म नहीं है तो पहले ये कंफर्म करके हो गया बोलेगा। जी मतलब वो बेसिकली इसी ट्रस्ट पे चलेगा ये आखिर तक। भाई अगर मुझे इस 30 में से कोई एक साथी ऐसा मिल गया
जिसके साथ मेरा ट्रस्ट थोड़ा कम हो गया, हाँ। तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके से जनता में बोलूंगा, आप ये नहीं भाई अब मैं इसके साथ नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई मतलब दिक्कत मैं नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भाई, ये ट्रस्ट क्योंकि म्यूचुअल होता है। तभी रविंदर को और उसको किया उसमें ग्रुप में। हाँ मतलब जो भी पहले हुआ, मान लो पब्लिक के अंदर हमने बोला भाई नूर नूर का एक साथी को हमने नेता बना दिया, फिर साथी ने सोचा अब मैं तुझे नेता नहीं रहने देंदा, अब मेरे ते कहने लगा, मैं कहा भाई चल ठीक है, तब हम पब्लिक को बताएंगे ना कि जो हमने 10-30 दिन पहले हर स्टेज पे खड़ा होकर के ये कहा था कि भाई ये हमारा नेता है, अब हमें स्पष्ट करना पड़ेगा कि अब ये नेता नहीं रहा हमारा, अभी हमारे साथ भी नहीं है बल्कि हमारे खिलाफ है अभी वो। तो मतलब वो बेसिकली या फिर वो डिक्लेयर करे कि हमारे साथ खिलाफ नहीं है, या फिर अगर डिक्लेयर कर दिया उसने, अंदर ही अंदर थोड़ी चलता है ये। देखो कोई राजनीति नहीं करनी, क्योंकि ये है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में ना तो किसी को सैलरी मिलती, ना कोई किसी के हिसाब से काम करता, और ना ही करना चाहिए। जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, जो जिस तरीके से मैं सोचता हूं, मैं ये सोचता हूं कि भाई मैं चल पड़ा हूं और मैंने अनाउंस कर दिया है कि मैं जा रहा हूं लड़ने के लिए, या मैं जा रहा हूं ये काम करने के लिए, और अगर वो काम एंटी गवर्नमेंट है या सिस्टम के खिलाफ है तो वहां जूते पड़ने हैं। तो मैं आपको जबरदस्ती कैसे आपके साथ आने के लिए कह दूंगा? अब एक तो आदमी न्यू कह देगा बोला जिनका जमीर जिंदा है वो आ जाओ। अब मैं कौन हूं सर्टिफिकेट देने वाला किसी का जमीर जिंदा है कि नहीं है यार? अगले का जिंदा होगा, हमने अनाउंस कर दिया लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई है। देखो मेरे घर में कोई फंक्शन होगा, मेरे घर में कोई बढ़िया काम होगा, तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, मैं निमंत्रण दूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा, वहां मेरा निमंत्रण देना व्यक्तिगत बुलाना बनता है। लेकिन लड़ाई में व्यक्तिगत बुलाना बनता नहीं, ओपन कॉल देनी बनती है, और फिर अगले आदमी की मर्जी है वो आएगा कि नहीं आएगा। फिर समाज अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कि ये मौके पावे है, ये स्टेज लगने के बाद बैठता है, ये क्या करता है, आता है भाषण देता है निकल जाता है, पब्लिक को कौन सा दिखाई नहीं देता कि कौन आदमी सुबह से लेकर रात तक बैठा है, कौन आदमी दिन रात काम कर रहा है, और कौन आदमी बस अपना आया और अपना पुराना घेरा, अपना चौधरी बना और भाषण दिया और मुझे भी निकलना है, निकल के जाना खड़ा है, कुछ काम नहीं करना रे। मतलब वो शो ये करते हैं जनो मारता ज्यादा तो कम किसी ना करना है, जैसे हम तो ठाली पड़ा, तो हम तो बेवकूफ हैं कि हमने तो काम नहीं आता। तो ये फीलिंग जो है ये किसी को आने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ज्यादा वीआईपी हूँ या मैं ज्यादा कमजोर हूँ। इसमें मैं भी उतना ही मजबूत हूँ, आप भी उतना ही मजबूत हो। अब इसके अंदर क्या हुआ, मैंने बना दी 30 लोगों की टीम। अब दिखने को ये 90 है, लेकिन ये टीम है 30 की। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब मैंने 30 फेस बना दिए, तो अब मैं एक ही टाइम पर 30 जगह ट्रेनिंग कर सकता हूँ। बिल्कुल। और मैं मैनेज इस तरीके से कर सकता हूँ, तो यहाँ बोलेगा फिर अगले दिन यहाँ बोलेगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर मैं इस तरीके से, तो हमें पैरेलल में 30 गुना बढ़ गया है, 30 गुना काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। अब ये जो 30 लोग हैं, अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, जो ये 500 की ट्रेनिंग हो करके इसमें से जो लोग आएंगे वो ज्यादा आएंगे 500 से, क्योंकि इसमें हम कह रहे हैं भाई अब भैया जी हमारा नाम पक्का लो। अब पक्का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बाद में तो एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। साथियों के फोन आ रहे थे, वो ये पूछ रहे थे, बोले जी वो जल्दी बता देते हो सिलेक्शन मेरा हुआ नहीं हुआ। बोला हमें टिकट कराना कर्नाटक से, लखनऊ से भी आया, कर्नाटक से कह रहे कि हमें टिकट कराना क्योंकि दूर पड़ता है हमारा, तो आने जाने का भी कराना पड़ेगा। मैं कहा आप तो भाई पुराने कार्यकर्ता हो, आपको सब समझ है, तो आपका तो ये समझो मैं फाइनली है लगभग, तो आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, टिकट करा दो। बोला था 8-10 होंगे, ऐसे कैसा होगा, सूचना जाएगी तुम्हारे पास, रिजर्वेशन सूचना जाएगी। ठीक है बात, जल्दी करा देंगे, सूचना अभी भेज देनी चाहिए जी। हाँ भेज देंगे अगले कराने हैं लोग। हाँ तो 24 से आ रहे हैं ना पूरे देश, एक बार जगह का फाइनल होना रहता है, वो एक बार हो जाए फिर अपन कर देंगे वो, फिर आदमी तो लगभग सिलेक्टेड है ही है। तो अब ये जो 30 लोग हैं, इसको हम इस तरीके से करेंगे कि मैं जो मैसेज दूंगा वो मात्र 30 लोगों को मैसेज दूंगा। जैसे मैंने अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई 30 लोगों की और मैसेज ड्रॉप कर दिया, और 5 मिनट में चेक कर लिया किस किसने देख लिया, जिसने नहीं देखा उसको कॉल कर दिया, बागले ने सुन लिया या देख लिया तो बात खत्म, और अगर उसने नहीं सुना तो उसको कॉल करके भाई एक बार मैसेज सुन और रिप्लाई कर, कोई दिक्कत है तो। अब वो 30 लोगों को इमीडिएटली मैसेज देखते ही अपनी, अच्छा इसको इन 30 को, जैसे मान लो आप हो, अब आपको 20 लोगों की एक टीम तैयार करनी है, अपनी जो
अब ये 20 कौन होंगे, इसको मैं बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं। ये 20 वो होंगे जो पिछले 4 सालों में, देखो मैं हर साथी को एक बात कहा करता था कि जुड़ोगे तब जब आप आओगे। अब आप अगर ज्यादा आए हो, अगर आपने हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको अपने साथ काम करने वाले साथियों की नीयत, कैपेसिटी और उनका हुनर और उनका टैलेंट और उनकी पोजीशन ऑलरेडी आपके दिमाग में है कि ये आदमी बोल बढ़िया सकता है, ये आदमी लड़ बढ़िया सकता है, ये टेक्निकल काम का स्पेशलिस्ट है, ये इस काम का स्पेशलिस्ट है। तो अब आप, मैंने तो क्योंकि अपने 30 लोग छांट लिए, मतलब एक तरह से 30 90 लोग छांट लिए। अब ये जो 90 लोग हैं, अब इनको छोड़ के पूरा मोर्चा ओपन है, आप अपने 20 छांट लो। इन 30 की है भाई, तुम अपने अपने 20 छांट लो। अब उन 20 में आपका भी बंदा है, वो एक बंदा है, मान लो सोनू आ गया, ठीक है, ठीक। तो आपने भी लिख लिया उसका नाम अपनी लिस्ट में और आपने भी लिख लिया। अब आप दोनों सोनू के पास फोन करके पूछोगे तुम बता किसकी टीम में आओगा। जी 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 हाँ, उससे पूछेंगे। अब डिसीजन उसके हाथ में, हाँ, वो कहाँ आप चाहते हो दोनों को, वो किसके साथ अब वो कहेगा भाई मेरा गांव तो इसके नजदीक पड़ा, मेरा तो इसको सूट करे तो मैं तो इसके साथ जाऊंगा, ठीक। अच्छा, कोई किसी की गांव इसका है लेकिन फ्रीक्वेंसी आपसे मैच करा है, तो वो आपके साथ आ जाएगा। बिल्कुल। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि उसकी टीम या मेरी टीम का कोई सीन नहीं है। सीन है इसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे के साथ कितना खुल के बोल सकते हैं। मतलब ये 30 लोग दबाव में नहीं रहेंगे देवेंद्र के, ये 30 लोग बराबर की समझ मान के चलता हूं कि यार इतने दिन हो गए इकट्ठे रह गए, तो मेरी सारी कमी पता लग गई होंगी, अब तो मेरे बारे में सारा पता लग गया होगा, नहीं पता लग गया होगा और पक्का कर लो, लेकिन अब जाके कल को लड़ाई बजे तो गाड़ियां मत शुरू करना, ईब दे लो शुरू करना टीम बनने से पहले, क्योंकि फिर आप ये कहोगे ना, बाद में कहोगे, फिर क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाएगी। क्योंकि उस वक्त कहाँ थे जब आप साथ रहा करते, तब आपको कमियां नहीं दिखाई दी, कमियां तब आपको दिखाई दी जब अलग हो लिए, जब आपको अलग सीन चला। तो अब जो ये 20 लोग आपने छांटे हैं, आपने छांट लिया, आपने छांट लिया, आपने छांट लिए, तो अब इसका मतलब हमारे पास 30 × 20 600 लोग ये और 30 लोग ये, 30 तो पहली टीम के और 600 ये, तो 630 लोगों की हमारी पहली लेयर बन गई। ठीक है जी, ये 630 लोग हमारे पास हैं अवेलेबल, जो कम्युनिकेट करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इन तक पहुंचने में, बात करी 10 मिनट। अब मोर्चे में जुड़े हैं 6000 लोग या 8000 या 10,000 या अब लाखों लोग जुड़ेंगे। अब आपको जो अपने 20 लोग हैं, उन लोगों को या तो उनको पता है कि कौन से 20 लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप लिस्ट दे दोगे, यो ग्रुप पड़ा, फोन कर और जुड़ ले। या मान लो एक नई कॉल आई किसी के पास, मान लो मेरे नंबर पे कॉल आ गई और उसने कहा अभी मुझे मोर्चे से जुड़ना है। अब मैं देख रहा हूँ पूरी लिस्ट बन रही है कि भाई सिसोदिया जी के 20 पूरे हो लिए, इनके 20 पूरे हो लिए, इनके 20 हो लिए, इस आदमी के 19 हो जाए, एक रह रहा है, तो भाई वो वहां चला जा, ठीक। या इनके 20 के आगे 20 बनने लग रहे हैं, तो अब वहां चला जा। अब उसी से पूछ लेंगे तुम बताओ कहाँ से हो, फलानी जगह से, तो एक बार बात करके देख लो, इससे और इससे और इससे तुम्हारी जिसके साथ ठीक बना करके देख लियो, काम करके पता लग लियो कि तुम्हारी बन रही है कि नहीं बन रही है, और फिर आगे तय कर लियो। मतलब टोटल फ्रीडम। मतलब इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है, इस प्रोसेस को बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों, क्या होगा, एक बार जो टीम बनेगी, फिर लगभग 6 महीने या साल तक जब हम काम करेंगे ना, तो ये टीम की शिफ्टिंग होएगी। फिर नया लोग कैपेसिटी वाला आएगा, मेरा जूत बज गया इसके साथ, फिर मैं कहूंगा तू रहने दे, फिर इस गिल चला जा, तू इसके साथ में चला जा, तू इसके साथ चला जा, फिर वो चलेगा भाई, नहीं कहा मेरा सेक्शन चेंज कर दो जी, मैं नहीं स्कूल में नहीं पढ़ता, ये मैडम ने मैंने समझ में नहीं आंदा, इसकी बात मेरे को पल्ले नहीं पड़ती, उस स्कूल में जावे तो भी हुआ है, दोस्त बनावे तो भी हुआ है, हर जगह जहां भी हम करेंगे काम वहां पर ये इशू आएगा, और जब ये इशू आए तो फिर हम ये काम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो अब इसमें मुख्य काम क्या हो गया कि ये 600 लोग हो गए अब हमारे पास, अब दिख रहे हैं ये 600 है, ये 630 बल्कि 690, मतलब असल में ये 90 तो छुपे हुए हैं, ये 30 हैं, और अब इन 300 ने 20-20 बनाए थे तो ये 600 हो गए। अब ये जो 600 लोग हैं, अब ये 20-20 की टीम बनाएंगे,
जैसे ही 600 लोग 20 की टीम बनाते हैं, इमीडिएटली अगले लेवल पे हमारे पास 12,000 रजिस्टर्ड लोग हो जाएंगे। बिल्कुल एकदम एक झटके में, और ना कोई झंझट ना कुछ नहीं करना है। बहुत 20 लोग मैनेज कर लेगा आदमी, 20 ही लोग मैनेज करने हैं, उससे ज्यादा बात ही नहीं करनी। हमें कुछ नहीं करना भाई। मैंने तो आपको कह दिया जी, आपने वहां आना है, आपने वो करना, ये करना, वो करना। तो अब हमारे पास अगले लेवल पे ये 12,000 लोग हो गए। 12,000 ठीक है। अब यहाँ जब ये 220 की टीम बन गई है तो 12,600 और 90, तो असल में ये 13,500 लोग हैं, 13,500 लोग हैं असल में ये। तो लेकिन वो इस तरीके से हैं कि एक भी आदमी जा रहा है तो कोई भी आदमी वहां से टूट नहीं रहा है। 12,690 9 से 15 तो 2 एक 3। अच्छा हाँ ठीक है। मतलब क्या हो गया, एक भी आदमी के जाने से मोर्चा नहीं टूटेगा यार, ना मेरे जाने से टूटेगा, ना आपके जाने से, ना किसी और के जाने से, क्योंकि जो आदमी जाएगा उसकी जगह पे एक आदमी आ जाए, बस बात खत्म। इसमें ये भी तो है ना, ये जो विजन है, हाँ टीम बन गई, हाँ 13,000 आदमी कम्युनिकेशन सिस्टम में आ गए, हाँ, कोई अफवाह नहीं फैलेगी, कोई वो नहीं फैलेगा, लेकिन जो उनको विजन मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा कि क्या करना, कैसे करना, वो समझ वाला व्यक्ति तो जाने से फर्क पड़ता है उसके। मैं बताता हूँ क्या होता है। समझ वाले व्यक्ति के जाने से तब फर्क पड़ता है जब उन लोगों को रास्ते का भी ना पता हो और तरीके का भी ना पता हो। समझ वाला आदमी बीमार भी तो हो सकता है। समझ वाला जैसे राजीव दीक्षित भाई हैं, अब वो आपको लगता है कि वो चले गए हैं, वो नहीं गए भाई। वो असल में जितना वो बता के गए उतने तक तो लोग पहुंच ही जाते हैं। हाँ। उतने तक तो सीख जाते हैं। अब आगे क्या? हाँ, आगे की बात। तो अब अगर हमने आगे की बात पहले से ही पॉइंट आउट करके बता दिया है कि इस काम को इस तरह का व्यक्ति करेगा और इस काम को इस तरह का व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये गलत आदमी वहां होगा, भाई बिजली का काम प्लम्बर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और प्लम्बर का काम बिजली वाला नहीं कर सकता। उसने दोनों कर रखे हैं, बात अलग है, दोनों स्किल है, तजुर्बा उसके पास है तो बेच सकता है। लेकिन वहां अगर कोई गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी और डीजल की गाड़ी में भी फर्क है। ट्रक के मिस्त्री में और कार के मिस्त्री में फर्क है। ट्रक वाला मिस्त्री अगर कार ठीक करने लग जाएगा तो एक हथौड़े में तोड़ देगा सिस्टम सारा, क्योंकि उसका जोर से मारने की आदत है उसको, आदत है वो उसकी। तो बेसिकली क्या है, मतलब मैं जो कहने की कोशिश है वो यह है कि जो व्यक्ति है वहां, वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये मिशन है अपना, इस मिशन में व्यक्ति के जाने से तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। हमको इस लेवल पे लेके जाना है, उस स्तर तक जाना है, लेके जाना है इसको। मतलब ये नहीं है कि अभी तो फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, जो अभी तो शुरू भी नहीं हुए हम, तो स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, उस टाइम पे तो फर्क पड़ेगा। जिसने कुछ लोग उम्मीद से ये देख रहे हैं कि भाई देवेंद्र भाई कुछ करेंगे या इस टाइप से कुछ बताएंगे, वो अब कुछ लोग कह देते हैं भाई देवेंद्र भाई आप आदेश कर दो, बस जो को वो कर देंगे। ये नहीं होता ना। हमने कोई सरकार गिरानी नहीं, हमने कोई चुनाव तो लड़वाएंगे बेसिकली, लड़ना नहीं ना खुद। हाँ, खुद लड़ना नहीं। हमने धरने देने नहीं, हमने लोगों को गोलियां लाठियां चलवानी नहीं, हमने सड़क रोकनी नहीं, जाम करना नहीं, हमने कुछ नहीं करना, उपद्रव नहीं करना। तो हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना जिसके अंदर मतलब किसी का विरोध हो। बिल्कुल। हमें क्या करना, अपने निर्माण पे काम करना। उस निर्माण में जो बीच में आवेगा उसको रगड़ेंगे हम। बिल्कुल। मतलब हमारा काम क्या है कि हमारी व्यवस्था जो हम बनाना चाहते हैं, उसमें जो बीच में अड़ेगा वो दुश्मन है। बिल्कुल। सीधी सी बात है, वो मेरे परिवार का सदस्य हो, मेरा भाई हो, मेरा चाचा हो, मेरा दादा हो, मेरा पापा हो, वो जो भी उस व्यवस्था के बीच में आएगा वो दुश्मन है। और वो भले ही पहले दिन से साथ काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि वो व्यवस्था बनाने पे हमारा फोकस है, ना कि मेरा इंटरेस्ट आपको साथ लेके चलने में नहीं है। उस व्यवस्था को बनाने में मेरे को जिस तरीके से बात समझ में आ रही है, यदि आपको नहीं आ रही है तो आप अलग से बना लो ना। भाई आप भी व्यवस्था परिवर्तन चाहते हो, आप भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के विरोध करना चाहते हो, आप भी अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। मुझे ये तरीका समझ में आया है, आप कहते हो ये तरीका गलत है, तो जो सही आप कर लो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तो इसलिए अगर आप यहाँ काउंटर करोगे, विरोध करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल। तो इससे ना तो फिर क्या होगा, वो जो विरोधाभास जो है वो खत्म हो जाएगा इस मिशन से। अब जैसे ये 13,500 की बात आएगी, अब जब मिस्ड कॉल और दूसरे लोग जुड़ना चाहेंगे, सीधा अब मैंने आपको बोल दिया भाई
जैसे क्या है, पूरा बना हुआ है कि वो लैग कम चल रही है भाई, यूपी की लैग कम चल रही है, तो बंदे जुड़े वहां भेज दो यूपी वालों के पास। वो यूपी वाले देखेंगे इसके 20 हो गए, इसके 20 हो गए, इसके 20 हो गए, इसके अरे ये पहले 20 करो, पहले ये 20 करो, उसके बाद है ये दूसरी लेयर का 20 जब तक पूरा नहीं होता ना, तब तक तीसरी लेयर के 20 नहीं पूरे करने। तीसरी लेयर के 20 करो, नहीं होने की या तो लैग चली गई इतनी लंबी और वो लैग छोटी। तो मतलब हमें ये पता होगा कि हमारा लेवल 1 पूरा, लैग 1 ओनली, लैग 2 मतलब जैसे क्या होगा, ये 30 का कोर हो गया, कोर ग्रुप हो गया, इसके बाद ये अपना कार्यकारिणी होगी, 30 × 20 600 की कार्यकारिणी हमारी है। इसको कुछ ही मान लो। हाँ मतलब डिसीजन मेकिंग में ये लोग, आप ऐसे लोग हमने अगर तैयार कर लिए हैं तो करो चर्चा। आओ 2 दिन चर्चा करो, 3 करो, डिसीजन लेने से पहले आप एक एक बात को खोल के रखो ना, क्या दिक्कत है, जितनी बातें खोल के रखना चाहिए। अगर हमारे पास चर्चा के लिए समय नहीं है ना, अगर आप ये चाहते हो कि सुबह मीटिंग बुलाएं और शाम तक डिक्लेयर करके दे दो, या 2 घंटे के अंदर डिक्लेयर करके दे दो, ये बदलाव की नीयत नहीं है, ये तो चौधर की नीयत है, जल्दबाजी है। एक साथी ने प्रश्न पूछा था जी, कि भाई मैंने एक ऐसी आध्यात्मिक पोस्ट डाल दी थी कि मैं कहा महाकाल का शंख बज गया है और समय तो बदलने वाला है, तो फिर वो मैं कहा अगर आपको समय नहीं गंवाना तो इसमें सोचना नहीं है, फिर ना कहीं संदेश नहीं बताया समय बदलने वाला है, इतना तय है। तो उसने पूछा भाई अगर समय बदल जाएगा तो क्या करना, मैं कहा समय जब बदलेगा तो नवनिर्माण होना है, साइलेंट कर लो ना, होना है तो साइड वाला बटन दबा दो ना, ये साइलेंट करते ही साइलेंट, नवनिर्माण होना है अगर, और मैं कहा नवनिर्माण होना है और यही सबसे लंबा और कठिन फेज है। ये कोई चुटकी बजाने का थोड़ा ही है ना जी ना, चुटकी बजाई और वो हो गया। अब आदमी क्या करे कि भाई आप ट्रेनिंग कर रहे हो, अब जैसे आपने ये समझाया खोल कर, हमारी समझ में आ गया, अभी 500 लोगों की ट्रेनिंग है, मान लो 600 700 या 500 ही आए, तो 500 में भी तो देखना पड़ेगा ना ये करने वाले हैं कि नहीं है। देखो ये अभी जो कहेंगे लोग यार तुमने 500 की करी थी फिर कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी वो बात वो वहां तक नहीं, वो उस जगह पे संभालने वाला आदमी नहीं आया है अब तक। अगर वो नहीं आया है तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए कोई समय लगाना नहीं चाहता है आदमी। सब मैं यही कह रहा हूँ, हमारा टारगेट समय, समझ, संयम जी और कंसिस्टेंसी वाला आदमी चाहिए, जिसको 2 महीने में, 2 साल में या अगले चुनाव तक बदलाव चाहिए। वो हमारे साथ चलने वाला आदमी नहीं है, और ना ही वो प्रकृति को चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति का काम ही नहीं है। ना जी ना, बहुत धीरे धीरे गिरावट, उसने अपना कर रखा सारा जुगाड़, उसने कुछ नहीं कर रखा, बदलती है अपनी अवस्था को। हाँ। तो मैंने अभी जब मैं इस पर आया ना, जब मैं इस चीज को देखने लगा कि भाई ये जो 30 20 और फिर 13,500, अब ये 13,500 जिस दिन 20 आदमी जोड़ लेते हैं तो उस दिन 2,70,000 आदमी एक कॉल पे है हमारे पास। ये हाँ, वो मतलब और वो लोग हैं जो समझ चौथे नंबर पे है ना ये। हाँ ये चौथे फेज में है, चौथा सर्किल, चौथा फेज है। हाँ चौथा सर्किल। और इसमें आपको जोर नहीं लगाना, अभी तो पहला फेज ही हुआ। अभी तो देखो ये पहला फेज इतना इंपॉर्टेंट है कि हमको भरोसे का आदमी मिलना। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ। संघ जो है ना, संघ मतलब आरएसएस जो है ना, आरएसएस का बड़ा, अब तो आरएसएस में रहे हो, ठीक है, आरएसएस का इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर है। वो क्या करते हैं, जब भी कोई नया संगठन पनप रहा होता है ना, वो अपने आदमी मतलब वो मीटिंग करके प्लान करते हैं कि भाई ये लोग बड़ा अच्छा काम, वो ये नहीं कहते कि तुम पेनिट्रेट करो, वो कभी ये नहीं कहते कि तुम वहां घुस जाओ, वो कहते हैं वीरेंद्र जी यार सचिन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको मदद करनी चाहिए। अब आप गए थे मदद करने के लिए, अब जब आप मदद करने गए हो, अब मैंने आपको कहा था कि जाइए इनकी मदद कीजिए, तो अब आप इनको मदद कर रहे हो, अब मदद कर दी तो आदमी एहसान के नीचे दब गया, फिर बात मानेगा। कभी इधर से 10-20 लोगों, अब आरएसएस के पास तो अब 2 नंबर का पैसा बहुत है, पहले भी खूब था। मतलब ये लोग क्या करते हैं, एक आदमी को तो फुल टाइम छोड़ते हैं और उसके बेटे या उसके बच्चे को नौकरी लगवा देते हैं ताकि पैसा वहां से सप्लाई होता रहे। वो दिखता है नंगड़, लेकिन असल में पीछे ही पीछे उसका बेस बना के चलाते हैं, वो गेम पूरा चलता है उनका। अब वो आदमी 10-20 जगह से ला के, मान लो 1,000 5,000 5,000 10,000 ला के 50,000 या 1 लाख रुपए मान लो आपकी जेब आपको दे दे,
कि सचिन जी अगले कार्यक्रम के लिए आपके लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी, सहयोग है ये तो समाज का काम है बड़ा अच्छा। अब सचिन और एहसान के नीचे दब गया, फंस गया। अब फंस गया तो अब क्या होगा, जब भी सचिन कोई निर्णय लेने लगेगा वीरेंद्र जी को कॉल करेगा, वीरेंद्र जी देवेंद्र जी को कॉल करेंगे। अब देवेंद्र जी को पता है कि एक की संगठन किस जगह पर पहुंचा है। जैसे ही संगठन समाज के अंदर अपनी पहचान और पैठ बनाने की कोशिश करेगा, अब देवेंद्र जी की एंट्री होगी मंच पर वाया वीरेंद्र जी, और अब वो सचिन जी के हाथ पे जा, अब क्योंकि देवेंद्र जो है मान लो सचिन से ज्यादा अब वो स्टार प्रचारक है भाई, वो जिले का प्रचारक है, मतलब संघ के एंगल से बोल रहा हूं मैं। अगर वो बड़ा प्रचारक है तो खुद सचिन स्टेज पे उसकी गीत गावेगा देवेंद्र के कि जी ये बहुत बड़े कमाल देशभक्त आदमी आए हैं। अब वो जो भाषण देगा तो वह जो आदमी है अब वो उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब जब आपके साथियों के साथ संघ का आदमी कनेक्ट हो गया ना, संघ की सबसे बड़ी खासियत क्या है आरएसएस की, वो जिस घर में घुस गया या जिस संगठन में घुस गया वो टूटना तय है। तो सरकार संघ के पास 3 तरह के कार्यकर्ता होते हैं। एक तो प्रचारक जो अनमेरिड होते हैं, दूसरे होते हैं विस्तारक, जो जिनको विद्यार्थी कार्यकर्ता बोलते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, संघ कार्यकर्ता तो संघ उनका खर्चा उठाता था। और एक हो गृहस्थी, गृहस्थी कार्यकर्ता। तो गृहस्थी जो कार्यकर्ता होते हैं वो रोटी पानी की उनकी सबकी व्यवस्था वो करता गृहस्थी करता है, और गृहस्थी को गस्ती बना के छोड़ते हैं। और गृहस्थी कार्यकर्ता हमने अपने जिले में मैंने देखा है, वो होता है जो टॉप मोस्ट पैसे वाला आदमी, वहाँ पैसे वाले आदमी को ही बनाते हैं, वो प्रेफर उसको करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गृहस्थी जो कार्यकर्ता है, जैसे आपने कही ना कि 10-10 हजार 4 जगह से उठाकर, तो जो गृहस्थी कार्यकर्ता होते हैं वो होते ही ऐसे, वो जिम्मेदारी ऐसे को दी जाती है जो उनके पास उठा ले पैसे, गाड़ी घोड़ा, समाज में उससे आर्थिक सहयोग वहां से जो है वो कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये स्ट्रक्चर है ये। किसी भी संगठन को तोड़ने का, किसी और संगठन को तोड़ने का, और वहां से काम के आदमी उधर ले आने का। और संघ के काम का कौन आदमी है? जिसमें नाम कमाने की इच्छा हो, जिसको बाकी कोई और ना पूछता हो। ये भी कंडीशन है। संघ में केवल वही आदमी टिक पाएगा जिसकी समाज में प्रतिष्ठा 0 है, जो या तो समलैंगिक था इसलिए सारे के सारे उसने गाड़ दिया करते, जो या फिर नकारा था घर में, कोई कुछ काम करके राजी नहीं था कोई और काम करके। अब वो आदमी जो बेइज्जती होती है जिसकी बाहर, उसको वहां जी, अरे जी सचिन जी, 3-3 जी लगते हो एक लाइन में, तो सचिन तो फूलाना समावे कि यार इस लेवल के प्रचारक महादेव जो है जी लगाते हैं। और एक बार ये कहते सचिन जी क्या भाषण देते हैं यार, आप इस विषय पर तैयार कीजिए। पता नहीं थी आज आपको बोलते हुए, हमने तो आज ही देखा आपको बोलते हुए। तो वो जो संगठन जब उस लेवल पे पहुंचता है, तो जो संघ से जुड़ा या संघ के जैसी मानसिकता का, संघ अपने आप में एक मानसिकता है जिसका जन्म ही समाज को और देश को तोड़ने और खराब करने के लिए हुआ है। जन्म ही, मतलब जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस का जन्म हुआ था अंग्रेजों को देशवासियों के गुस्से को काउंटर करने के लिए। एक बिचौलिए का जरूरत थी, तो वो बिचौलिया बनाया था। हमारा राज चलता रहे, हमारा राज चलता रहे, और इन नेगोशिएशन के लिए ये मानते रहे कि तुम्हारी है ये कांग्रेस। तो कांग्रेस का जन्म भी अंग्रेजों ने किया था, और संघ का जन्म अंग्रेजों ने इसलिए किया था कि जब लोग कांग्रेस से दुखी हो जाएं, और जब माहौल देश के अंदर ऐसा हो कि हम संघ के माध्यम से, जब संघ हर जगह पहुंच जाए, तो तब हम वहां अपना एजेंडा थोप सके। अल्टरनेट पहले से तैयार, बिल्कुल प्लान करके तैयार था ये, और अंग्रेजों के हिसाब से ही था ये। तो अंग्रेजों ने ही संघ को इसीलिए ही रखा था कि हमें समाज जब तोड़ना होगा, देश जब बर्बाद करना होगा, तब हम संघ को एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख लो, नरेंद्र मोदी ने देश को इतना कमजोर, तोड़ और इतना बर्बाद कर दिया समाज को, कि अब संघ दोबारा संघ के नाम से नहीं उठ पाएगा, ना बीजेपी उठ पाएगी। इसका काम हो गया, अगर यूज कर लिया, अब ये फेंक देंगे इसको। सारे पीआर एजेंसी अपना के देख ली, सारी मीडिया, सारे के सारे डाउन ही जा रहा है। अब डाउन नहीं, अब ये हाल हो जाएगा, लोग संघ वालों के और बीजेपी वालों के घर रिश्ते नहीं करेंगे, लोग उनको जलील करा करेंगे बुरी तरह से, पूरे खानदान पे बट्टा लग जाएगा। अरे तुम तो हरामी थे, तुम तो साले कच्चे वालों के साथी थे, तुम तो साले समलैंगिकों के थे। मतलब ये इस तरीके से जलील हुआ करेंगे संघ वाले आने वाली पीढ़ियों में, और वो यूज किया है अंग्रेजों ने, वो उसी गेम प्लान, उस टॉप टेबल ने।
तो इसलिए मैं जो बात बता रहा था वो ये था। अब तीसरा जो है उनका, हाँ, क्योंकि कांग्रेस को बनाया, हाँ, उससे अपना काम निकाला, हाँ, फिर जैसे कांग्रेस से उन्होंने देखा कि लोग तो नाराज होने हैं, तो अल्टरनेट पहले तैयार ना किया उन्होंने संघ को। ना, देखो कितना बड़ा गेम है। जिस टाइम पे कांग्रेस से नाराज होने लगे, लेकिन संघ के लिए समाज तैयार नहीं था। हाँ, संघ के लिए समाज तैयार होगा जब समाज टूट लेगा। हाँ, तो फिर संघ के लिए समाज तैयार नहीं होगा, तो उन्होंने बीच में रीजनल पार्टियां बनाई कांग्रेस से तोड़ के, कि जब तक इसको बचा के रखो, ये तो हमारा तुरुप का इक्का है। संघ तुरुप का इक्का था कि यही बर्बाद कर सकते हैं, रीजनल पार्टी बर्बाद नहीं करेंगी। तो पहले रीजनल पार्टियों को हवा दी गई, क्योंकि मीडिया ने देनी है सारी हवा। रीजनल पार्टी को हवा दे दी, रीजनल पार्टी की सरकार कुछ दिनों तक रहेगी, और वो लघुत्तम समावर्तक के हिसाब से पूरे दुनिया के देशों में कहीं 3 साल में इलेक्शन है, कहीं 5 साल में, कहीं 6 साल में। तो ये देख लिया कि सारे देशों के दुनिया के अंदर चुनाव कब हो रहे हैं इकट्ठे, तो वो 2029 और 30 के आसपास हो रहे हैं। तो तब एजेंडा को 21 रखा था। तो ये 2030 का जो समय है ना, जो सरकारें आज चल रही हैं, ये रशिया में भी बदलनी है, ये मतलब चाइना में भी, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जापान में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी, ये पैरेलल में, मतलब सारा यूरोप और पूरा का पूरा ईस्ट और वेस्ट सब जगह सरकारें बदलने का समय है वो। अच्छा, 2030 हाँ, 29 और 30 का जैसे मतलब इस तरीके से गेम प्लान है ये बड़ा। तो इस गेम प्लान को उन्होंने पूरा प्लान करके रखा हुआ है कि तब तक इस्तेमाल नहीं करना। तो ये इसीलिए, और किसी भी समाज की मानसिकता बदलने में 15 साल मिनिमम समय लगता है। तो 15 साल तो हो ही जाएंगे अब इनको। क्यों? अब 15 साल का मतलब क्या हो गया? आज जो बच्चा 2014 में 8 साल का था, वो 2029 के अंदर 23 साल का हो जाएगा जनाब। बिल्कुल बिल्कुल हो गया वो। अब वो पिछले 15 साल में, वो 8 साल से 23 साल, इस तरह की ट्रेनिंग मीडिया से, हाँ, फिल्में देख के, विचार वो सुन के सारा रोबोट्स, हाँ। डिजिटलाइजेशन और तो जातिवाद और धर्म संप्रदाय, उसके हिसाब से तैयार है वो। यानी अब हमारे को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, एग्रेसिव। इसीलिए शुरुआत के लोग जेन्युइन होने बहुत जरूरी हैं। वहां कोई भी संघी मानसिकता का आदमी ना हो, वहां कंप्रोमाइज नहीं चलता, वहां कंप्रोमाइज नहीं चल सकता। आज तक संघ की एक बात समझ में नहीं आई। कितने 840 का? अरे तो फिर तू यहाँ आके कर रहे भाई तुम।